हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न यू पर। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं, हम अपने प्रोनाउन के पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक। तो हमने आज जो बात करनी है वो बात करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट्स हमने सारे प्रोनाउन के पढ़ लिए हैं। पार्ट वन और पार्ट टू आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट थर्ड को पढ़िएगा। एक दो कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। देखिए, हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो क्या है। कॉन्सेप्ट है प्रिपोजिशन कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है कि प्रिपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जो प्रिपोजिशन होती है वो अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रिपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आप सबको पता है कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। याद रखिएगा, हमेशा प्रिपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। जो भी वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए यहां से देखते हैं, ही विद दे और देम इज दो आर कमिंग हेयर। यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही विद। विद अपने आप में क्या है, एक प्रिपोजिशन है। अगर विद अपने आप में प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो दे किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो क्या आएगा, देम आएगा। अब एक चीज समझिए, देम के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी। देखिए देम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी, आर नहीं आएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ही केम हेयर फॉर। वो यहाँ आया है। फॉर अपने आप में क्या है, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आएगा, हर आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, ही अलोंग विद हिज फैमिली। अलोंग विद क्या है, प्रेप है, प्रिपोजिशन है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या लिखा है, एवरीबडी बट। अब एक चीज समझिए, यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने वट जो मतलब है वो हमेशा कैसे पढ़ा होगा, लेकिन के रूप में पढ़ा होगा। किसके रूप में पढ़ा होगा, लेकिन। देखिए वट का प्रयोग लेकिन में तब किया जाता है जब ये काम करता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो को जोड़ने का काम करता है। लेकिन वट क्या होता है, आपने पढ़ा नहीं होगा, आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, प्रिपोजिशन का भी काम करता है। किसका काम करता है, प्रिपोजिशन का काम करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जी हाँ, बट कंजंक्शन भी होता है और प्रिपोजिशन भी होता है। तो प्रिपोजिशन का जब काम करता है तो इसका जो सेंस आता है वो किसका आता है, एक्सेप्ट का आता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर या अलावा। क्या होता है, तो एवरीबडी वट ही और हिम। देखिए वट किसका काम कर रहा है, प्रेप का काम कर रहा है। तो प्रोपोजिशन का काम कर रहा है, तो क्या आएगा, हिम आएगा, ही तो नहीं आएगा। तो वो कह रहा है सब लोग जा रहे थे मुझे छोड़ के वहां। मुझे छोड़ के सब लोग वहां थे। एवरीबडी वॉज देयर, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है एवरीबडी वॉज देयर, सब लोग वहां थे मुझे छोड़कर। वट मी, बट हिम क्या हो गया। तो याद रखिएगा, प्रिपोजिशन दो काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। बट किसका काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है, और प्रिपोजिशन का भी काम करता है। आई होप आपको प्रिपोजिशन कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करें। देखिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, और रिलेटिव प्रोनाउन के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या कर रहा था, रिलेटिव क्रॉस बना रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था, अगली क्लॉज से मिलाने का काम कर रहा था। यहाँ पर ये जो वर्ड होंगे वो किसका काम करेंगे, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। तो क्या लिखा है, हु इज डूइंग दिस वर्क और हु आर डूइंग। देखिए हु जो होता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट भी होता है, आपको पढ़ाया है मैंने। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है। हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है और क्वेश्चन पूछने का काम करता है। देखिए ये जब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हु सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो आपको मैं बता दूं, वो ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, दोनों का काम करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। तो लिखिए हु इज डूइंग दिस वर्क, कौन कर रहा है इस काम को, और हु आर डूइंग दिस वर्क, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में सही है, करेक्ट है। देखिए अगर हु की जवाब यहाँ पर पूछेंगे, मान लीजिए मैंने हु को हटाया और क्या लिख दिया, दे लिख दिया, तो क्या लिखा, दे आर डूइंग दिस वर्क। तो कहानी सही होगी कि नहीं होगी, दे के लिए क्या आएगा, आर आएगा। इसी तरह से मैंने हु को हटाया और लिख दिया ही। तो देखिए जब एक की बात करेंगे तो इज, और ज्यादा की बात करेंगे तो आर।
इसका मतलब हु सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों ठीक है। whom डिड यू हेल्प, तुमने किसकी मदद की, तो तुम कौन हो, सब्जेक्ट हो, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या लगा दिया, होम लगा दिया। एक चीज समझिए, विच को हमने पढ़ा था कि किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, वर्ड्स के यूज होता है। लेकिन जब सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन को जब करना हो तो याद रखना सिलेक्शन ये इंसानों का भी करता है, नॉन लिविंग थिंग्स का तो करता ही करता है, उसके साथ साथ इंसानों का भी सिलेक्शन करता है। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द बॉयज वेंट देयर, कौन सा लड़का वहां जाएगा। ठीक है, तो विच किसको दिखा रहा है, लिविंग को दिखा रहा है, लड़कों में से कौन सा लड़का वहां जाएगा। तो यहाँ पर लिविंग को दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुज इज अ न्यू कार, किसकी है नई कार। ठीक है, तो हुज यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सारे टॉपिक्स में हम क्वेश्चन देखेंगे कि भाई प्रोनाउन में कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, आप सभी लोग पढ़िए और जवाब दीजिएगा। देखिए, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एवरीवन अनाउंस, सब ने अनाउंस किया। तो आप लोग बताएंगे आंसर किस में है, ए में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या डी नो एरर है। सभी लोग आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर 1 का क्या होगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आगे बढ़ते। एवरीवन अनाउंस, सबने अनाउंस किया वंस प्लान्स। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो एवरीवन है वो किसका काम करता है, सिंगुलर की तरह काम करता है। अगर सिंगुलर की तरह काम करता है और एवरीवन को जब यूज किया जाता है तो थर्ड पर्सन की यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन की तरह। इसकी तरह यूज किया जाएगा, थर्ड पर्सन, एवरीवन, एवरीथिंग, इन सबको थर्ड पर्सन की तरह यूज किया जाएगा। अगर थर्ड पर्सन की तरह यूज किया जाएगा तो जो पोजेशन होगी वो भी किसकी आएगी, थर्ड पर्सन की आएगी। और मैंने बताया था वंस तो हमेशा किसके लिए आता है, जब वन सबके लिए यूज होता है तो वंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैन को देते हैं, इसीलिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी में एवरीवन की जगह सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेल को देते हैं, इसीलिए क्या आएगा, हिज। हर भी आ सकता है लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हिज को दी जाती है। तो वंस न लगा के क्या आएगा, हिज प्लान्स आएगा। आई होप ये एरर आपको समझ आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सी हेल्प्ड, उसने मदद की, एवरीवन सबकी, एवरीवन अपने आप में कैसा था, सिंगुलर था। ऑफ, ऑफ अपने आप में क्या थी, प्रपोजिशन थी। अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद क्या लिखा है, दोज बॉयज। प्रपोजिशन के बाद मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, ना वर्ब आएगी ना पोजेशन आएगी। पोजेशन भी किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर ये एवरीवन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और पोजेशन भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर पोजेशन देखिए देयर लगी है, प्लूरल लगी है, और एवरीवन बताया था मैंने किसका काम करता है, थर्ड पर्सन का काम करता है। तो क्या आएगा, हिज वर्क आएगा। एक बंदे की बात करते हैं एक बार में, एवरीवन में सबकी बात एक साथ नहीं करते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग हिज वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। आप लोग आंसर करिएगा, आगे बढ़ते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, उसके तीनों सनों में से नाइदर हैज एनी मेरिट, किसी की भी कोई मेरिट नहीं है। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको पढ़ाया था, नाइदर का केस पढ़ाया था कि नाइदर यूज किसके लिए होता है, नाइदर जो है वो यूज होता है फॉर टू, दो लोगों में से किसी को भी अगर ना चुनना हो तब की बात करते हैं, टू की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके कितने सन हैं, 3 बेटे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 की बात की जाए तो नाइदर ना आके क्या आता है, नन की बात करते हैं। तो नाइदर ना आके क्या आएगा, ठीक है। 2 से अगर ज्यादा की बात की जाए तो नाइदर की जगह क्या यूज होता है, नन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा। और सारे के सारे क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैज एवर लिव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, वन अपने आप में क्या है, देखिए वन जो है वो अपने आप में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी नाउन के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर समझिए, देखिए क्या लगा है, हु। हु किसके लिए आया है, मदर्स के लिए आया है।
किसके लिए आया, मदर्स के लिए आया। लेकिन आप एक बात को समझिए, क्या लिखा है, द बेस्ट लिखा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो हु का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। पहली गलती तो ये थी, किसका प्रयोग करते हैं, दैट। दूसरी बात समझिए, मैंने कहा था ये हु आता है, दैट आता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जो अपने पहले एंटीसीडेंट आता है, जैसे जो मदर है उसको आगे वाले क्लॉज से जोड़ता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो मदर को एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मदर है। हु किसकी बात कर रहा है, मदर की बात कर रहा है। दैट किसकी बात कर रहा है, मदर की बात। अगर मदर की बात कर रहा है तो मदर्स एक है कि ज्यादा है, ज्यादा है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए कि प्लूरल आनी चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। आई होप आपको कहानी समझ आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड अवर ड्यूटीज स्टडीज। ठीक है, जॉन, मैंने और हैरी ने अपनी स्टडीज फिनिश कर ली। तो यहाँ पर देखो समझने की बात है भाई, स्टडी फिनिश कर ली, काम क्या था, अच्छा काम था कि स्टडी किया था। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया, कभी भी आप अच्छा काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2, 3 और 1 को रूल फॉलो करते हैं। तो 2 तो है नहीं यहाँ, दोनों क्या है, 3 है। जॉन भी थर्ड पर्सन है और हैरी भी थर्ड पर्सन है। किसी का नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, जॉन, हैरी एंड आई। क्या हो जाएगा, जॉन, हैरी एंड आई हो जाएगा, जॉन, आई एंड हैरी की जगह। तो यहाँ से ये गलत हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन होता है तो क्या आता है, अवर प्रयोग करते हैं, दोनों के साथ में प्लूरल का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ये वो था जो क्लासरूम में दौड़ते हुए आया। क्या लिखा है, इट वॉज। इट वॉज की बात की गई। मैंने आपको बताया था कि जो इट है, इट के साथ वॉज आता है, इज आता है, तो क्या है, ये बी की फॉर्म्स है, बी फॉर्म्स। तो इट के साथ कभी भी बी की फॉर्म्स लगी, और बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, तो इट के साथ अगर बी की फॉर्म लगी तो उसके बाद जो केस आता है वो कौन सा आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव। लेकिन हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, इट वॉज ही। क्या आ जाएगा, इट वॉज ही। तो एरर किस में थी, पहले वाले पार्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। देखिए, बोथ साइंस एंड रिलीजन, दोनों साइंस और रिलीजन आर नेसेसरी। नेसेसरी है किसके लिए, मैन के लिए। किसकी बात हुई है, एक की बात हुई, सिंगुलर की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर एंड फॉर देयर, देयर कैसे आ जाएगा, देयर क्या है, प्लूरल होता है। बात कैसी कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिव। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या आएगा, मैन सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो पोजीशन भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट, आई एंड राम विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा है आई एंड राम, मैं और राम मार्केट जाएंगे। ना ही पॉजिटिव बात है ना ही नेगेटिव बात है, जनरल बात है। जनरल बात में मैंने बताया था रूल क्या लगता है, 2, 3, 1 का रूल लगता है। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राम पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, राम एंड आई। आई एंड राम ना होकर क्या हो जाएगा, राम एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ठीक है, आप ये देखेंगे हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सारे उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। एक भी क्वेश्चन उससे अलग नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। आई होप सारे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। द आंट हु वॉज नियरली वर्कड फॉरवर्ड एंड वाइट द हंटर शार्पली इन द एंकल। ठीक है, वो पास से निकल के गई चींटी और उसने क्या करा, हंटर को काट लिया। तो देखिए, ये जो देखिए आप समझ रहे होंगे विट लिखा है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा ये समझ लेता है कि गलत लिखा है। तो वाइट जो होती है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है, विट सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है, उसमें गलती नहीं है। द आंट, चींटी की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात हो या किसी वर्ड की बात हो, किसी एनिमल की बात हो, तो उसके लिए हु का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग। इसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। हु और होम जो होते हैं उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए किया जाता है, पर्सन्स के लिए किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या लिखा है, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, ठीक है, हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज कम। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए, ठीक है,
देखिए लिखा है वन ऑफ द बॉयज, तो हु लगा है। अब हु किसके लिए आता है, अपने पहले एंटीसीडेंट के लिए आता है। पहला क्या है, बॉयज। इसका मतलब ये जो आगे वाली बात कही गई होगी वो किसको एक्सप्लेन करती होगी, बॉयज को एक्सप्लेन करेगी। किसको एक्सप्लेन करेगी, बॉयज को। तो जो लड़के जो हमेशा सही आंसर देते हैं, तो भाई लड़के हैं, प्लूरल की बात है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। गिव्स ना होके गिव आए। द करेक्ट आंसर, जो लड़के करेक्ट आंसर देते हैं उनमें से एक लड़का कौन है, सैमुअल। क्या लिखा है, बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर, वन ऑफ देम इज सैमुअल। उन लड़कों में से एक जो लड़का है वो कौन है, सैमुअल है। कई बार, बहुत बार क्या होता है, बच्चे इसको गिव्स को ठीक कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये एंटीसीडेंट्स के लिए आएगा, बॉयज के लिए आएगा तो क्या आएगा, गिव आएगा। कई बार मिस्टेक बच्चों से हो जाती है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। देखिए क्या लिखा है, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जितना वो दूसरों के रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जितना कि वो अपनों की करता है। तो देखिए वन शुड, ये वन किसके लिए आया है पहले तो मुझे बताइए, एक बंदे के लिए कि सब के लिए है, भाई सब की बात कर रहे हैं। तो ये वन जो है वो सभी के लिए आया, और आपको बताया था मैंने, जब वन का प्रयोग सभी के लिए हो तो उसके साथ जो पोजीशन आती है वो क्या आती है, वंस आती है। क्या आती है, वंस आती। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हिज लिखा है, तो हिज ना आके क्या आ जाएगा, वंस। क्या आ जाएगा, वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या लिखा है, अनिल वॉज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting। अनिल एक पेंटर था जिसको हम समझते थे कि उस पेंटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे मिलेगा। तो यहाँ पर समझिए किसका कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, वहां से ये गलती है। देखिए अनिल वॉज अ पेंटर, तो मैंने आपको बताया था आपको सब्जेक्ट और वर्ब गिनने हैं। देखिए क्या लिखा है, अनिल सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिला आपको। यहाँ पर देखिए वी सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिल गए। वुड गेट, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक साथ हो तो उनको एक वर्ब मानते हैं, तो क्या है, वर्ब। यहाँ पर देखिए कितनी वर्ब है, तीन वर्ब है और दो सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब ज्यादा हो सब्जेक्ट से तो हमेशा होम ना आके क्या आता है, सॉरी, होम ना आके क्या आता है, हुआ आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आए। ठीक है, 13 वाला देखिए, ऑल ऑफ अस एंजॉयड हार्टली व्हेन वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक विद अवर टीचर। ठीक है, हम सबने एंजॉय किया, हार्टली दिल से। हाउ का जवाब दे रहा है, कैसे का जवाब दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शब्द कैसे का जवाब देते हैं वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये हाउ का जवाब देने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो इस एंजॉय के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया, और आपको मैंने बताया था कि एंजॉय जो वर्ब है वो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर ये अपने बाद एंजॉय वर्ब लेगी, ठीक है, तो अस है, अस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सभी ने किया, तो क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ। बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऑल ऑफ अस एंजॉयड आवर सेल्फ हार्टली व्हेन वी went out on a picnic with our teachers। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सही से एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, क्या आएगा, अबर सेल्फ यहाँ पर। ठीक है, कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। मैंने बताया था इन वर्ब, ये जो एंजॉय है इसके बाद क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब भी कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती। ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या लिखा, ही किल्ड ऑल द एनिमल्स विच वॉज अ क्रूअल एक्ट। उसने सारे एनिमल्स को मार दिया, वो एक क्या था, क्रूअल एक्ट था। तो यहाँ पर देखिए ऑल द एनिमल्स की तो बात कर रहा है, तो आप कहोगे सर एनिमल्स के लिए क्या आता है, विच आता है, लेकिन किसकी बात कर रहा है, ऑल द एनिमल्स। और मैंने कहा था अगर आपको ऑल दिख जाए लिखा हुआ तो विच ना लगा के क्या लगाते हैं, दैट लगा। ठीक है, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अगर आपको कहीं ऑल दिख जाएगा लिखा हुआ तो वहां विच का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए तो 15 की जगह 16 लिख गया, चलिए कोई बात।
क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन मुजफ्फरनगर। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है जो पटना के होटल हैं वो ज़्यादा लग्जूरियस है मुजफ्फरनगर से। भाई एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन सेम चीज़ों में होता है, तो एक बात बताइए, क्या होटल हम पटना का मुजफ्फरनगर से कंपैरिजन कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं सर, होटल का कर रहे हैं। तो पटना के होटल का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई मुजफ्फरनगर का थोड़ी कंपैरिजन करेंगे होटल से, मुझे मुजफ्फरनगर के होटल्स का कंपैरिजन करेंगे। तो क्या आना चाहिए, देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरनगर, ये होना चाहिए था। या इस होटल को दोबारा ना लिख के क्या आप लिख सकते हैं इसकी जगह, दैट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए अब एक एक की बात नहीं करी गई, ज्यादा की बात करी गई, तो क्या लिख सकते हैं आप, दोज ऑफ मुजफ्फरनगर। तो इस होटल्स के लिए क्या आ सकता है, दोज आ सकता है। तो होटल्स भी लिखा जा सकता है और दोज भी लिखा जा सकता है, दोनों ही कैसे हैं, ठीक। चलिए आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो क्या हो जाएगा, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरनगर, या दोज ऑफ मुजफ्फरनगर, दोनों ही अपने आप में ठीक है। होटल्स के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया पियोन को कि मुझे और मेरे दोस्त लड़कों को अंदर जाने दे। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट, लेट अपने आप में क्या है, वर्ब है। आपको पता है लेट अपने आप में क्या है, तो वर्ब है। तो वर्ब अपने बाद क्या लेती, ऑब्जेक्ट लेती। बताया था लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर ये द बॉयज ऑब्जेक्ट है तो एंड क्या होता है, सेम कंजंक्शन होता है, तो ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाए, क्या आ जाएगा, मी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्या लिखा है, इट इज आई हु इज ऑलवेज रेडी टू बैकअप यू इन योर थिक एंड थिन। मतलब मैं हूं जो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहता है, बैकअप में तैयार रहता है तुम्हारी किसी भी परिस्थिति में, ये कहना चाह रहा है। तो देखो बेटा क्या लिखा है, इट इज आई, ये मैं हूं, हु। अब ये हु किसके लिए, आई के लिए आया, मतलब सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई है। अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब इज की जगह क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो क्या होगा, इट इज आई हु एम ऑलवेज रेडी टू बैक अप इन योर थिक एंड थिन। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, क्वेश्चन नंबर 19 की बात। द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर हैज टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन। तो देखो, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर लिखा, इससे पहले अगर द लिखा होता तो आप ये समझिएगा कि ये दोनों अलग अलग लोगों की बात हो रही है। लेकिन अगर द एक ही जगह पे लिखा है और दो लोगों की बात हो रही है तो समझिए लोग कितने हैं, एक ही हैं। इसीलिए क्या लिखा है, हैज लगा है। तो क्या लिखा है, हैज टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, कितने की बात होगी, एक की बात, ठीक है। दो लोगों की बात होती है तो दोनों से पहले क्या लगा होता, दा लगा होता, तो अलग अलग लोगों की बात हम करते हैं। चलिए क्या लिखा, एनी ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, दोनों गर्ल्स में से कोई भी एक। तो ये बात आपको मैंने बताई है, आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई जो दो हैं, दो की बात कह रहा है, दोनों लड़कियों में से कोई एक। तो दो की बात एनी नहीं करता है, दो की बात कौन करता है, ईदर करता है। कहता है दो में से किसी एक को चुनना हो तो क्या लगाते हैं, ईदर लगाते हैं। अगर दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनना हो, मोर देन टू की बात करते हैं, तो क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। तो एनी ना आके क्या आएगा, ईदर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आए। जितने भी क्वेश्चंस थे हर एक में एक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था। प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आपने ये देखा कि हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं है, ठीक है। तो आई होप इससे पहले आपने दोनों वीडियो देखी होंगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।